आज मैं बात करूंगी पारलौकिक शक्तियों से कैसे जुड़ें। इस विषय में वासा जी ने पहले भी कई सारे वीडियोस बताए हैं, कई सारे अपने क्लाइंट्स के जो हैं एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उनके उदाहरण दिए हैं, ताकि आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि जो भी मंत्र साधना अथवा सिद्धि आपने की है, उस शक्ति अथवा सिद्धि से आप किस तरीके से बात करें, उस मंत्र में बैठी शक्ति से आप किस तरीके से वार्ता करें, ताकि उनकी जो बात है वो आप तक पहुंच पाए और आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आज उसी विषय को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि पारलौकिक शक्तियों से किस तरीके से जुड़ा जाता है। तो जो अभी तक प्रचलन में है और जो बहुत सारे लोगों के एक मस्तिष्क में बैठा है कि जब भी पारलौकिक शक्तियों की बात आती है तब व्यक्ति के मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आता है, वो है त्रिनेत्र जागरण। यानी कि व्यक्ति का त्रिनेत्र जागृत होना चाहिए किसी भी पारलौकिक शक्ति से बात करने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें प्रचलन में चली आ रही हैं, हमारी आदत हो जाती है उन चीज़ों को फॉलो करने की। जो चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही जानने की, जो चीज़ें हमने कानों से सुनी होती हैं केवल और केवल उतना ही सुनने की हमें आदत हो जाती है। हम कभी अपनी तरफ से उस दिशा में कार्य करना ही नहीं चाहते कि हम एक और स्टेप फॉरवर्ड हो करके दूसरे तरीके से या फिर किसी बेहतरीन तरीके से एक और मार्ग खोज पाएँ, जो मार्ग शायद आपको एक आसान तरीके से उस उद्देश्य से जोड़ दे, आपको उस उद्देश्य के नज़दीक पहुंचा दे जिस उद्देश्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो आज मैं जो बात करूंगी, मैं आपको इन्हीं मार्ग की बात कर रही हूं कि जैसे मैंने बताया कि पारलौकिक शक्तियों से जुड़ने का जो आप लोग माध्यम समझते हैं, वो आप माध्यम समझते हैं शक्तियों को, त्रिनेत्र शक्ति को, ठीक है, कि आपका त्रिनेत्र जागृत होना चाहिए, तभी आप पारलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ कि 3 माध्यम हैं, 3 ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पारलौकिक शक्तियों से जो है वो जुड़ सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं, उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं। तो जो वो 3 माध्यम है, पहला है, सबसे पहला जो माध्यम है वो आपका त्रिनेत्र जागरण, बिल्कुल जिसके विषय में आप लोगों ने सुना हुआ है, पहले से सुनते आ रहे हैं। तो ये होता है कि ये जो त्रिनेत्र जागरण की अवस्था है, इसमें जब व्यक्ति शक्ति का आवाहन करता है तो ध्यान के माध्यम से उसे दृश्य दिखाई देते हैं और उन दृश्य को उसे समझना होता है या फिर दृश्य के साथ में सुनाई देता है, जैसा भी उसका सेंसर होता है उस हिसाब से। और मैं आपको बता देती हूँ जो एक दूसरा माध्यम है, वो दूसरा माध्यम है श्रवण शक्ति। यानी कि सिर्फ और सिर्फ देखना ही एक अकेला माध्यम नहीं है, क्योंकि एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए कई मार्ग होते हैं। आप कौन सा मार्ग चुनते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो मार्ग आपको सुगमता पूर्वक वहाँ तक पहुँचा सके वही मार्ग उचित है, फिर चाहे वो प्रचलन में हो चाहे प्रचलन में ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि दूसरा मार्ग है, जैसे कि मैंने बताया कि श्रवण शक्ति यानी कि सुनने का। इसमें क्या होता है कि शक्तियों से जब आप जुड़ते हैं, जब आप किसी भी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आवाहन करने के बाद में जब आपकी शक्ति आपके सामने आ जाती है आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में, तो वो शक्ति में आपको कुछ जो होते हैं, उस आवाहन में आपको कोई दृश्य नहीं दिखाई देते, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाई देता है उस प्रश्न का जवाब, जो प्रश्न आपने किया होता है। और आगे आपको वो सारे जवाब सुनाई देते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। और जो एक और माध्यम है, वो तीसरा माध्यम है एहसास का। एहसास किस तरीके से, ये मैं बता देती हूँ। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे लगा था ऐसा होने वाला है। और जो ये एक एहसास वाला जो माध्यम है, ये ज़्यादातर साधकों के साथ में हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे साधक जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र लेने के लिए आए, जो अर्पित क्रिया लेने के लिए आए, उनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने जो है, अधिकांश साधकों के साथ में जो स्थिति थी वो एक एहसास के माध्यम से शक्ति से जुड़ाव था। यानी कि उन्हें एक एहसास हो जाता था जवाब का, और इसी एहसास की वजह से वो कंफर्म नहीं हो पाते थे कि उन्हें वास्तव में वो बात जो है शक्ति बता रही है या फिर वो उनके मस्तिष्क की उपज है। क्योंकि जब क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ का आभास होता है तो हम 100% श्योर नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा,
यानी कि जब किसी व्यक्ति के मन में आता है कि हो सकता है कल को मुझे एक अशुभ सूचना मिलेगी, तो यहाँ पे एक श्योरिटी नहीं होती है कि मुझे एक अशुभ सूचना मिलेगी जब तक कि वो आपका दिन गुजर नहीं जाता और आपको वैसी कोई अशुभ या शुभ सूचना, जैसा भी आपको एक इंट्यूशन आया होता है, जैसा भी आपको एक आभास आया होता है, वो जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आप अपने आप में श्योर नहीं हो पाते। यही वजह है कि एहसास जैसा जो एक बड़ा माध्यम है वो व्यक्ति के पास होने के बाद में भी शक्तियों से उसका जुड़ाव नहीं हो पाता, और ये साधकों की असफलता का एक बड़ा कारण है। हो सकता है कि इसके अलावा भी और कई सारे कारक हों जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति जो है वो शक्तियों या सिद्धियों के साथ में एक प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सकता हो, लेकिन जो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ, जिस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, जिस तरीके से जाना है, जितना प्रैक्टिकल किया है, उसके माध्यम से यही ज्ञात हुआ कि जो ये 3 माध्यम है, इसी माध्यम से आप किसी भी शक्ति के साथ में जुड़ सकते हैं, फिर चाहे वो आपके गुरु मंत्र की शक्ति हो, चाहे किसी भी कालखंड ज्ञान की शक्ति हो, चाहे शोधनी हो, चाहे कोई और भी शक्ति हो, अप्सरा हो, उर्वशी हो, यक्षिणी, जिनसे भी आप एक मार्गदर्शन लेते हैं, जिनको आप एक मार्गदर्शक के तौर पे उनकी सिद्धि करते हैं, यानी कि ऐसी सिद्धि जिनकी आप साधना करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, तो वो शक्तियाँ इन 3 माध्यमों से आपको आपके प्रश्नों के जवाब देती हैं, लेकिन समझना आपके ऊपर होता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें ऐसे ही दिखता है, या ऐसे ही सुनाई देता है, या फिर ऐसे ही आभास होता है। तो देखिए, सत्य और भ्रम में अंतर होता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये सिर्फ ऐसे ही आ जाना और किसी शक्ति का आवाहन करके आना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही आ जाना मतलब ध्यान की वो अवस्था जिसमें कि आप बस ध्यान में बैठ गए, आपने कोई प्रश्न किया और आपको जवाब प्राप्त हो गए, उसमें आपको कभी भी ज्ञात नहीं होगा कि आपको जवाब किसने दिए। हो सकता है कि आपने एक से प्रश्न पूछे हों और आपको जवाब किसी दूसरे के माध्यम से दिए जाएं, तो आप वहाँ पे कैसे श्योर होंगे कि आपको जो जवाब मिले हैं वो सही हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आपको किसी शक्ति या सिद्धि की साधना करनी चाहिए, किसी मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए, किसी ऐसे मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए जिससे कि आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिले। और जो ये तीनों आभास मैंने बताए हैं, ये तीनों के तीनों आभास जो होते हैं वो मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप किसी शक्तियों का आवाहन करते हैं। उस आवाहन करने के बाद में ये 3 अवस्था बनती है। इन 3 अवस्थाओं में से जिस अवस्था से आप शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं एक बेहतर तरीके से, कोशिश करिए उस मार्ग को पकड़ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ त्रिनेत्र पर ही ध्यान देते हैं और त्रिनेत्र पर ही उनका ध्यान रहता है, यानी कि उनके मन में बैठा हुआ है कि मैं शक्तियों से तभी जुड़ पाऊंगा जबकि मेरा आज्ञा चक्र जागृत होगा। तो इस दिशा में क्या होता है, वो अपना जो श्रवण वाला माध्यम होता है और जो एक आभास वाला माध्यम होता है, उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि आप एक ऐसे हथियार को धार देने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल धारहीन है। तो क्या होता है, युद्ध लड़ने के लिए आपको बेशक हथियारों की ज़रूरत होती है, लेकिन हथियारों का बल्क बना लेना, हथियारों को सिर्फ समेट लेना आपकी सफलता का कारक नहीं होता है। हथियार आपको कितनी कुशलता से चलाने आते हैं और आपके हथियार कितने धारदार हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। एक जो है धारहीन तलवार रखने से बेहतर है आप उस सुई का इस्तेमाल कीजिए जिसकी नोक बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करती है। तो यही वो चीज़ है जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप शक्तियों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उस माध्यम को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिस माध्यम से आपको लगता है कि आपको जवाब प्राप्त हो रहे हैं। आप अभ्यास में बैठिए और अपना माध्यम जानने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति का जो सारे सेंसर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग सेंसर स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे शक्तियों से जुड़ने के ये 3 सेंसर हैं। आपका कौन सा सेंसर स्ट्रॉन्ग है आप उस पर कार्य कीजिए, बजाय उस पर कार्य करने के जो कि आपका सेंसर बिल्कुल डाउन है, क्योंकि उस दिशा में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत लंबा वक्त लग जाएगा और उतने लंबे समय तक में या तो आप थक हार करके बैठ जाएंगे और या फिर आप बिल्कुल ही
उस दिशा से जो है वो एकदम से हट जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सफलता के उस दौर को हासिल नहीं कर पा रहे जो कि आपको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि सफलता के मार्ग से जब आप आधे से वापस आ जाते हो तो भी आपको असफल ही कहा जाता है। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपने जो शक्तियों से जुड़ाव का जो है वो सही माध्यम का चुनाव करिए कि जिस भी माध्यम से आप जुड़ पाएँ उसी माध्यम को स्ट्रॉन्ग करने की, उसी माध्यम को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी माध्यम से आपको एकदम सही तरंगे मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंधे होते हैं। अब जो है जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं उनके लिए तो चश्मा होता है, लेकिन जिनकी आंखें ही ना हो उनके लिए कोई चश्मा नहीं होता, उनके लिए अदर सेंसर्स होते हैं। तो यही ऐसे ही आपके शक्तियों से भी जुड़ाव के जो माध्यम हैं वो 3 माध्यम जो मैंने बताया, अगर आप त्रिनेत्र के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं या आपको दृश्य नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है दृश्य देखने की। आवश्यक नहीं है कि आप दृश्य ही देखें तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि दृश्यों में भी आपकी बौद्धिकता निर्धारित होती है। दृश्य के साथ में आपको सुनाई भी देगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दृश्य आते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं आता। उन्हें अपनी बौद्धिकता से विश्लेषण करना होता है कि उस दृश्य का क्या मतलब है, और जब आप गलत अर्थ लगाते हो तो उस दृश्य का एकदम से अलग अर्थ निकल जाता है। तो इसीलिए आपको सही दिशा में कार्य करना होगा, अपना सही सेंसर पकड़ना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप गलत पढ़ोगे तो गलत चीज़ एक्सप्लॉइटेशन को जन्म देती है, यानी कि विस्फोट करा देती है, जबकि एक सही चीज़ जो होती है वो सृजन करवा देती है। तो इसलिए हमेशा सृजन की तरफ बढ़िए, उस चीज़ की तरफ बढ़िए जो आपको प्रॉपर तरीके से सफलता दिला पाए, ना कि उस चीज़ की तरफ जिस चीज़ की तरफ जाने से आपका सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ हो और आपको कुछ समझ भी ना आ पाए। तो उम्मीद है अब आप पारलौकिक शक्तियों से जुड़ने के जो हैं वो नए माध्यम के विषय में आप जान चुके हैं, और अब आप इस दिशा में प्रयास करेंगे और शक्तियों से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। आदेश। जय श्री